I am not a sufferer, I am a fighter. I am fighting against PCOS. I don't need your pity, I need your love. So my next question is to Dr. Asha Bakshi. What are the important signs and symptoms which women with PCOS usually suffer from? PCOS is a very common problem, and almost 10% of the young women they suffer from PCOS. Mostly when you see, जैसे कि शांता मैडम ने बताया कि ये लड़कियां जैसे ही आपके रूम में आती है तो आपको समझ में आता है कि शायद इसको PCOS है। क्यों? क्योंकि शायद उसका वेट बहुत ज़्यादा है, अनचाहे बाल होना और ज़्यादातर इरेगुलर पीरियड्स की समस्या होती है। कुछ बोलते हैं कि हमको 3-3, 4-4 महीने में आता है, किसी को आता है 1-2 महीने में और इतना आता है कि वो एनीमिक हो जाती है। उसके अलावा उनके मूड स्विंग्स होते हैं, उनको स्वेलिंग जैसा लगने लगता है और कितनी बार बहुत परेशान हो जाती है लड़कियाँ। उनको लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो यह बहुत कॉमन समस्या है। तो यदि किसी को भी ऐसा लगे कि पीरियड्स इरेगुलर हैं, एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, अनचाहे बाल, तो उसके लिए सफ़र ना करें। प्लीज़ अपने पेरेंट्स से कहें और जाकर डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं ताकि एक बार डायग्नोसिस बन जाए और हर समस्या का समाधान होता है। उसको आप दिल में ना रखें मगर उसका समाधान ढूंढें। Every age the presentation is different. Yes. तो ये तो हुआ यंग लड़कियों के बारे में। फिर शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद काफ़ी बार प्रेगनेंसी होने में मुश्किल आती है, क्योंकि प्रेगनेंसी तब होती है जब हर महीने माहवारी के करीब 15वें दिन के आसपास अंडा निकले और फिर उस वक्त यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रेगनेंसी होती है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में हमारा हार्मोनल एक्सिस इस तरह से डिस्टर्ब हो जाता है कि जो अंडाणु जिस टाइम पे निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता है या निकल ही नहीं पाता है और इसके कारण प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसे नीसंतानता कहते हैं। इसके अलावा बहुत अत्यधिक स्त्राव, रक्त स्त्राव भी हो सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है और उसके अलावा इसके लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी हैं। ये तो सब अभी हमें दिख रहे हैं मगर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स है। यदि हम इसको कंट्रोल ना करें तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण डायबिटीज़ भी हो जाती है। तो और आजकल बहुत देख रहे हैं कि यंग गर्ल्स आती हैं या प्रेग्नेंट होते से पता चलता है डायबिटीज़ है और शायद उसको पहले PCOS था, तो डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम्स भी लॉन्ग टर्म में होती हैं और उसकी जब एल्डरली वेमेन हो जाती हैं तो कभी कभी इसके कारण कैंसर भी होता है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, यानी कि यूट्रस के अंदर की जो परत है उसमें कैंसरस सेल्स होने लगते हैं। इसको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है और ऐसे महिलाओं में कितनी बार माहवारी चली जाती है उसके बाद भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है या उम्र में यानी इरेगुलर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और ये सब समस्याएं हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें और इन सिम्टम्स को जानना ज़रूरी है ताकि कि कभी हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम फिर उसका समाधान। डॉक्टर शांता मैडम वांट्स टू ऐड समथिंग। आशा, आपने हिंदी में बहुत अच्छा बताया। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू टेल वन मैसेज। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट द यंग चिल्ड्रन, द एडोलेसेंट्स एंड यंग गर्ल्स आर मिसिंग इज द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। None of the young girls want to do any exercise. None of them want to do any work at home. They think it's all, only they want to be on the phone, on the social media and everything. I think exercise, lifestyle modification, make it a way of life, I think. That is so very important and that will bring a change, I think, in all the problems. So PCOS won't be a problem, and all the seniors need not be on the panel if all of you do what I think is supposed to be a part of our life. इसको जरा ही My next question is, what are the risk factors that put a girl at risk? कैसे उसको मालूम पड़ेगा कि उसको PCOS होने की संभावना ज़्यादा है? So what are the factors do you think put a girl at risk of having? जेनेटिक्स, आई थिंक जेनेटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आपकी मदर को PCOS रहा है तो चांसेस हैं कि आपको भी हो सकता है। इसके अलावा और या फैमिली में और लोगों को है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री है फैमिली में, तो इन लोगों में PCOS होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल का जैसे मैडम ने बोला ही है
कि सिडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि वी आर नॉट वर्किंग दैट मच। पुराना ज़माना था जब हमें ही अपने कपड़े धोने पड़ते थे, हमें प्रेस करनी पड़ती थी, स्कूल में हम साइकिल से जाते थे या पैदल जाते थे और हर चीज़ पे फटाफट उठना बैठना बहुत करना पड़ता था। अब हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो गया है क्योंकि हम शारीरिक श्रम उतना नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए, और इसके लिए भी PCOS इसके कारण भी होता है। और दूसरी समस्या है डाइट। डाइट हमारी बहुत बिगड़ गई है, जिसके बारे में हमारी डाइटिशियन अभी बात करेंगी, मगर हमारे फूड में यदि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं तो उसके कारण भी प्रॉब्लम रहती है। तो बहुत ज़रूरी हम खेलें। आजकल क्या है कि हमारा कैरियर भी तो इतना इम्पॉर्टेंट है, तो जैसे ही वो टाइम आता है 8, 9, 10 वाला, उसमें तो हम बुक्स के साथ बैठ जाते हैं। तो यदि आप लोग बुक्स के साथ बैठेंगे तो आपके पास टाइम नहीं, लेकिन आवश्यक है कि आप स्पोर्ट्स करें। स्पोर्ट्स से हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, वो भी अभी सब बताएंगे यहाँ पर। तो Basically, आपका कहना ये है कि it is a disease of westernization, Yes. eating calorie-rich junk food and gadget and remote control